के लिए राम और लक्ष्मण जब चले गए बाजार में, तो जो समय था पिंडदान का, वो समय निकल रहा था, सामान आने में देर हो गई, तो माता सीता ने नदी की मिट्टी का ही पिंड बना करके दान कर दिया, पिंडदान। राम लक्ष्मण सामग्री जब लेकर पहुंचे तो राम जी ने सीता जी से कहा चलो पिंडदान करें, सामग्री लाए हैं। तो सीता जी ने कहा पिंडदान तो हो चुका है, मैंने कर दिया। राम जी ने सीता की बात को झूठ समझा, क्योंकि सामान ही नहीं तो पिंडदान कैसे करेंगी तुम। तो सीता ने कहा समय निकल रहा था इसीलिए मैंने पिंडदान किया, और आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साक्षी ये बट वृक्ष है और स्वयं नदी हैं और ये केतकी के फूल हैं और गौ माता है, ये साक्षी है। तो कहते हैं जिस मिट्टी से पिंड बनाया था वो पिंड, वो मिट्टी, वो रेत नदी का झूठ हो गया, गौ माता ने भी झूठ बोला और केतकी के फूलों ने भी झूठ कहा कि नहीं किया पिंड, केवल बट वृक्ष ने पिंड दान किया, ये कहा कि सीता ने हां पिंड दान किया है, तीन ने झूठ बोला। उसी समय माता सीता ने, आप जानते हैं, नदी को श्राप दे दिया कि तुझ में कभी भी पानी, तू हमेशा सूखी ही पिंडदान करवाएगी, सूखी मिट्टी में ही पूजा होगी। केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि तू कभी पूजा में चढ़ने वाला नहीं है, और गौ माता को श्राप दे दिया कि सब देवताओं की माँ हो के भी झूठ बोलती हो, तुम्हारे मुंह से गंदा निकला है तो तुम्हें गंदा ही खाना। बट वृक्ष ने सच कहा, इसीलिए माता सीता ने पतिव्रता स्त्रियों के लिए बट वृक्ष को लंबी आयु प्रदान कर दी, और ये वरदान दे दिया कि कोई भी पतिव्रता तुम्हारी पूजा करेगी उसके सुहाग भी तुम्हारी तरह लंबी आयु का होगा। आज के दिन गौ दान करने का बड़ा महत्व है, गौ को भोजन दान करने का बड़ा महत्व है। आज हमें गौ माता के लिए गुड़, तिल, तेल ये दान करना चाहिए, और आज हमें जूती, चप्पल, वस्त्र, गर्म कपड़े दान करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी गाय को बचा हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए। बचा हुआ